पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को अनुमति दी गई। सीएम नायब सैनी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा नियत साफ हो तो नतीजे भी प्रभावशाली होते हैं, विपक्ष का काम है विरोध करना। हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए कल से बस सेवा शुरू होगी, ये कहा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। कहा हर जिले से रोजाना चलेगी एक बस। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार 100 दिन में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सुनैना चौटाला का भाजपा सरकार पर हमला, केंद्रीय बजट पर जाहिर की नाराजगी, कहा बजट में किसानों महिलाओं को राहत नहीं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने कहा कि रबी की खरीद सीजन 2024-25 में शिकायत मिली कि उन्हें नुकसान हुआ है। वन टाइम राहत देने का ऐलान हमने किया था। इसकी भरपाई के लिए हम 3 करोड़ 10 लाख की राशि देंगे। कैबिनेट में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी भी दी गई है। तो इसके तहत जिन लोगों के मकान 20 वर्षों से ज्यादा समय से पंचायत की जमीन पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो परिस्थिति वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे, उनको कलेक्टर रेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं, उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टर रेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है, 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं, उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने वाले हैं। बस हर दिन जाएगी। आगे कहा कि कल से ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस पर भी विज ने निशाना साधा और ये कहा कि हुड्डा को ना तो पक्ष का पता है और ना ही विपक्ष का। कि हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। कितनी सर? हर जो जिले से एक बस चला करेगी रोजाना। कब से शुरू चलेगा? ये कल से कर देंगे, यानी 22 बसें शुरू हो जाएंगी कल। हाँ जी, डेली एक बस जाएगा। हुड्डे को वैसे भी कुछ नहीं पता, हुड्डे को ना अपनी पार्टी का पता, ना हमारी सरकार का पता। हुड्डे को ना पक्ष का पता, ना विपक्ष का पता। अपनी पार्टी का अभी तक नेता नहीं चुन सके, तो हुड्डा साहब तो बहुत बेचारे बन गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग को सशक्त बनाया गया है। विपक्ष का काम है विरोध करे, लेकिन इस हद तक ना करें कि समाज को नुकसान हो। आगे कहा कि नियत साफ हो तो नतीजे भी प्रभावशाली होते हैं। विपक्षी दल भले ही इसका विरोध करें, हम देखते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की मजबूरी है। कितना भी अच्छा काम करें, कितना ही अच्छा बजट आए, जिस बजट की प्रशंसा आज चारों तरफ हो रही है,
परंतु हमारा विपक्षी दल, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, अच्छा भी काम हो तब भी वो कहेंगे भी नहीं ये ठीक नहीं हुआ। अपनी तरफ वो देखते नहीं है कि हमारे जो बजट आते थे किस गति से भारत बढ़ा है। यह बजट उन आलोचकों के लिए भी एक जवाब है जो विकास को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संकल्पों की सफलता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फिर दिखा दिया है कि जब नीयत साफ हो और नतीजे भी प्रभावशाली होते हैं। अगर जब नीयत साफ हो करने वाले की तो नतीजे प्रभावशाली होते हैं। ये हमारे जो विपक्ष के मोटा चश्मा लगा करके देखते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार 100 दिन में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। हरियाणा को कर्जे में डुबाने का काम किया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 100 दिन का तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, विज साहब ने बता दिया। 100 दिन तो हवा ही है, क्योंकि कोई जो भी वायदा किया था इन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने वायदा किया था महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 2 लाख सरकारी की नौकरी देंगे और एमएसपी धान को 3100 रुपये देंगे। अब कह रहे 24 फसलों एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। इस प्रकार से कोई भी वायदा नहीं, बल्कि ये कहा था जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं सबको पक्का करेंगे, अब वो निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं भी नहीं, कर्जा बढ़ाने का काम कर दिया, कर्ज में डुबाने का हरियाणा का काम किया इन्होंने। और जो फिस्कल मैनेजमेंट में जो वो आपने खूब देखा कि हरियाणा निचले 5 प्रदेशों में है देश में। अरे विफल सरकार है, लूट बची हुई है। एक को देखो, जिसको देखो आप, पूरे फरीदाबाद में सफाई के ठेकों में खा गए, गुड़गांव में कोई शहर का कहीं सफाई नहीं हो रही। हर टाइम जो है इनकी जो है हर जगह भ्रष्टाचार में। तो इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वो सिर्फ एक डकोसला है। आमजन को इसमें कोई राहत नहीं है। बजट में किसानों या फिर महिलाओं को कोई भी राहत नहीं है। भाजपा के नेता अनिल विज अपने ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, तो फिर ऐसी सरकार का आखिरकार फायदा क्या जो अपने मंत्रियों की ही अनदेखी करती है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा सुनैना चौटाला ने। किसी भी तरीके से आम आदमी का इसमें कोई भी भला नहीं है। आम जनता जो आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से हमारे युवा परेशान हैं, आज महिला शक्ति जो है सुरक्षा को लेके बहुत परेशान है, बेटियों को कॉलेज शिक्षा के लिए बहुत हम परेशान हैं। इस बजट में पूर्ण रूप से नकार दिया गया है एक आम इंसान को। और जो धनाढ्य लोगों का ये जो बजट है, मैं तो यही कहूँगी केवल उन नाम मात्र छोटे व्यापारी तक को इस बजट में नकारने का काम किया है। और जो प्रदेश में, जो हरियाणा प्रदेश में जो 100 दिन से सरकार है वो भी पूर्ण रूप से फेल है। धरने प्रदर्शन हो चुके, पेपर लीक हो चुके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो यही कहूँगी पूर्ण रूप से फेल। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है इसीलिए रूठे होंगे। और दूसरी ये जो सरकार है ये कोई नेताओं को मनाने के लिए नहीं, मैं तो कहूँगी जनता को मनाने के लिए काम करना चाहिए। बजट भी इसको देख के देना चाहिए था। और विज साहब को तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी, जहाँ जो आपकी अगर सुनवाई नहीं है तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। सरकार द्वारा निजी अस्पतालों की बकाया राशि नहीं देने से आयुष्मान कार्ड धारकों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विराम लगा दिया है। निजी अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान कार्ड धारक किसी भी मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया है। दादरी में 2023 और 2024 की बकाया राशि का भुगतान न होने के चलते निजी अस्पताल संचालकों में जो है वो रोष बना हुआ है। निजी अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में आज आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज करना बंद कर दिया है। मैं आयुष्मान कार्ड धारक हूँ और मैं दवाई लेने गया था, डॉक्टरों ने दवाई देने से मना कर दिया। हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरा उसी से गुजारा होता था
और डॉक्टरों ने हड़ताल पर बैठे हैं। वे कह रहे हैं हम हमारा पीछे बकाया नहीं देंगे, इतना हम कोई इलाज नहीं करेंगे। सरकार ने इनका भुगतान करना चाहिए और जो गरीब आदमी का भला हो सके, जो सरकार ने योजना चलाई थी उस योजना को सक्सेसफुल करके और इनको बकाया राशि दे के, और सरकार से अपील है कि इनकी बकाया राशि दी जाए। अभी हमारी हरियाणा स्टेट की जो लीडरशिप है वो चीफ सेक्रेटरी से और फाइनेंस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी कल चंडीगढ़ में, और वहाँ पे फिर ये तय किया था, कुछ मुद्दों का इशू था। ये था कि एक तो हमारी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो नहीं आ रही है और डिडक्शंस अननेसेसरी डिडक्शन की जाती हैं केसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत कम रेट्स पे चल रहा है, जो एक्चुअल रेट्स उनसे बहुत कम उसमें करता है, और उसमें भी डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जून के लगभग से पेमेंट हमारी नहीं आई है। तो दैट इज़ अ मेन इशू जो कि उसके लिए सब डॉक्टरों में रोष है, और IMA की लीडरशिप ने फिर तय किया कि आयुष्मान का जो काम है वो सस्पेंड किया जाए आज से, जब तक की डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। कैथल में जींद रोड पर गांव कसान के पास एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। तो ये बस यात्रियों को लेकर जींद की ओर से आ रही थी और जैसे ही ये गांव कसान के पास पहुंची तो यह हादसा बरप गया। बस में दर्जनों यात्री सवार थे। इनमें से कई को मामूली चोटें आने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि जिन्हें अधिक चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। कैथल बस स्टैंड से बैठे थे सर और राजौन जा रहे थे कॉलेज में। वो बस पूरी ओवरलोड हो रही थी और उसमें ज़्यादा सवारी के चक्कर में वो एकदम तकट लगने लग गया, तो अब खेतों में जा पड़ी। अच्छा, आगे तो कोई गुड्डी साधन आया था? आगे देखा नहीं कुछ भी, पूरी भर रही थी वो। अच्छा, स्पीड कितनी थी बस की? स्पीड तो पूरी थी। जो खोली रास्ता बंद है ना जी, इधर ड्राइवर साइड में मोड़ दी गाड़ी। अच्छा, तो चलते थोड़ी दूर आधा किलोमीटर दूर जाएगा, आगे अंदर गई जी। आगे से कुछ आया या कैसे पलटी है कुछ? अब नहीं देखा जी कुछ। अच्छा, सवारियाँ कितनी थी जी बस में? सवारी बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले। अच्छा, ज़्यादा भर रहा था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 3 लड़की मेरे ऊपर, दुनिया मेरे ऊपर मैं नीचे हूँ, 3 लड़की मुंटाई अपने ऊपर था। अच्छा जी। लड़की ने मेरा मुंह काटा स्त्रिया, तो मैंने सांस आ जी। अच्छा, मेरा पढ़ना मेरे मुंह पर लिपट गया था। निकले कैसे बस में थे जी जिस टाइम पलटी? 2 लड़कियां ने हिम्मत करी जी ओड़ा। अच्छा, 2 लड़के थे पतले पतले। हाँ, कहाँ कहाँ चोट लगी आप पे? मेरा वैसे शरीर सारा दुख रहा जी, छाती पेट भी, और ज़्यादा मेरी इस टांग में है जी। आज हमें मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बस पलट गई है जखोली गांव के पास। तो हमने, हमारे यहाँ पे पूरी सुविधाएं थी हमारे पास, डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए थे, हड्डी वाले डॉक्टर साहब आ गए थे हमारे पास, सर्जन हमारे पास आ गए थे, नाक कान गले के डॉक्टर आ गए थे हमारे पास, तो हमने यहाँ अवेलेबल करवा दिए थे। जो हमारे पेशेंट आए हैं, पेशेंट ठीक थे, स्टेबल थे, उनका हमने इलाज किया है, फर्स्ट एड दी है उनको। 4 पेशेंट आए थे हमारे पास, उनमें एक रामफल पेशेंट था, एक पेशेंट हमारा उसमें रुचि थी, और एक पेशेंट उसमें हमारी सुनील थी, और एक अजय कुमार पेशेंट था। एक रामफल पेशेंट है जिसको थोड़ी चोट आई है, उसको टांग में चोट है, जो बता रहा है वो, उसका एक्सरे हो जाएगा, इलाज हो गया है उसका, पेशेंट सारे हमें स्टेबल है। भिवानी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा के अगुवाई में निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान सैंपल भी भरे गए। जिलाधिकारी ने ये कहा कि खाद्य पदार्थों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो खाना खुद खाते हैं दुकानदार, वहीं दूसरों को भी परोसे। निजी अस्पतालों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने ये कहा कि सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे गए हैं। सैंपल गुणवत्ता पर खरे न उतरने पर सजा और जुर्माना होगा। मीडिया हाउस से भी, वैसे भी पब्लिक से भी कंप्लेंट्स थी कि जो हॉस्पिटल में खाने की क्वालिटी है वो निम्न स्तर की है, जो पेशेंटों को खाना दिया जाता है। इस संदर्भ में हमने आज 2 हॉस्पिटल्स में जांच की है, एक आस्था हॉस्पिटल और दूसरा एक कदम हॉस्पिटल। हाइजीन के रिलेटेड इनकी क्वालिटी ठीक है, कुछ एक कमियां हमें मिली हैं, जैसे जो फूड नॉन फूड आइटम्स उनको सेपरेशन के लिए, या फिर जो पैकिंग के आइटम्स हैं उनमें लाइसेंस नंबर नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ से कदम हॉस्पिटल से 2 सैंपल लिए, आटे का और पोहे का। आटे का सैंपल जो है वो UAE की पैकिंग है, लेकिन उसके अंदर इंपोर्ट वगैरह का कोई कहाँ से इंपोर्ट हुआ है इनका कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ऐसे में ये सैंपल हमने 2 सैंपल भर के आज इनको लैब, चंडीगढ़ लैब के अंदर भेज देंगे। विदिन 14-15 डेज इनकी रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के हिसाब से की जाएगी। तो हॉस्पिटल से हमारी अपील यही है, खाने की क्वालिटी, पेशेंट्स जो हैं वो पहले से ही बीमार हैं
उनके लिए अच्छा खाने की क्वालिटी होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप अपने जो भी खाना आप परचेज करते हो, अपनी किचन्स जो है, डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपनी किचन्स जो है विजिट करें और उनकी क्वालिटी मॉनिटर करें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।